बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। बस रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। तुम्हारी लाइफ के 3 ही नियम रखो: रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना उसको रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो, और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। पागलपन की आग को जलाए रखो, गायब हो जाओ 6-7 महीने के लिए। सबको तुम्हें देखकर ये लगना चाहिए कि यार ये बंदा ना, ये आदमी पागल है, ये क्या ही कर लेगा अपने जीवन में। अरे आजकल दिखता नहीं है, क्या करता है आजकल? सब छोड़ के घर बैठ के आया क्या? जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसी बातें करने लग जाए ना, तब समझ जाना कि वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं, और अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समझने में और तुम्हारे पागल बन के रहने में ना बहुत फर्क है। क्योंकि उनकी नजरों में तुम बर्बाद हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजरों में तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा जुनून है अपने सपनों को पूरा करने का। क्योंकि तुम्हें पता है कि जीरो से अगर हीरो बनना है ना, तो पागल होके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भटक गए हो ना थोड़ा भी, तो वापस जीरो पर आ जाओगे। जैसे तुम्हें खाने की भूख लगती है ना, वो तुम्हारे खुद खाना खाने से शांत होती है, तो वैसे तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से ही पूरे हो सकते हैं। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होता है? चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ में होते हैं जो अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए पागल है। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसको पैसा दे दो, लेकिन अपना टाइम और अपना दिमाग किसी को मत दो। क्योंकि ये 2 चीजें ना, अपना टाइम और अपना दिमाग, ये 2 चीजें जिनको तुम अपने लिए अगर काम में रहोगे ना, तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। और अगर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम कोई और काम में ले रहा ना, तो तुम कहीं के नहीं रहने वाले। हाथी पर बैठकर मत लड़ो, छुपा कर रखो खुद को, खुद के सपनों को, खुद की प्लानिंग को। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर निकलो तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई कोई तुमसे मिलने की भी सोचे ना, तो सोचे कि यार इससे क्या मिलना है। अकेले बैठे रहो, पढ़ाई का अगर मन नहीं कर रहा ना, तो घूमने चले जाओ। लोगों के सामने पागलों जैसी हरकतें करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को तुम्हें पागल समझने दो, इससे फायदा ही होगा ना कि वो तुम्हारा टाइम नहीं खाएंगे। अपने सपने मत बताओ किसी को कभी भी, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। ये बात तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें डिस्टर्ब करने को, तुम्हें गिराने को, लेकिन ये दुनिया ना, ये दुनिया कभी पागलों से नहीं उलझती। इसलिए पागल बनकर रहो। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। इज्जत की चिंता मत करो तुम। थोड़ी सी जो इज्जत है ना, इसको लेने के चक्कर में, थोड़ा सा अटेंशन लेने के चक्कर में तुम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर दोगे। जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो इससे कई गुना इज्जत अपने आप मिल जाएगी। नहीं बनना तुम्हें समझदार भाई, क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रच पाते हैं। समझदार लोगों में जिद की कमी होती है। जिस समझदार आदमी की दुनिया में डिमांड है ना, जिसको अच्छा समझते लोग, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, वो इतिहास नहीं रच पाता है। अरे जो पागल बन के रहते हैं ना, उनमें सफल होने की जिद होती है, जुनून होता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला आदमी भी कलाम बन सकता है। उनको बाकी और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मारनी उनको कपड़ों की फैशन, नहीं करनी उनको फालतू की खरीदारी, और नहीं होना उन्हें सोशल मीडिया पर फेमस। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, सफल होना है, बाकी वो सब बाद में देख लेंगे। जो दूसरों से जीतता है ना, वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सर्वशक्तिमान है। अगर तुम सही हो, अपने काम से काम रख रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे हो फालतू का, तो लोग तुम्हें 100% गलत बताने वाले हैं। कहने दो उनको, तुम अपनी जगह सही बने रहो। वक्त सही समय पर अपने आप अपनी गवाही देगा। किसी के सामने सही साबित होने की जरूरत नहीं। पागल बनने में भलाई है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन जरूर उतर जाएंगे। खाली तुम सब्र रखो और मेहनत करते रहो। याद रखना मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। लोगों का साथ तो सफल होने के बाद ही मिलता है ना। तुम अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो, जुनून की आग को जला करके तो रखो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे होगा माय डियर, और वो होगा भी ऐसे कि वो तुम्ही से ही होगा बस। खाली सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले खिलाड़ी, कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। लोग कहते थे कि यार पढ़ाई में कमजोर है ये, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अपनी जिद और जुनून से वो करके दिखाया जिससे भले ही वो पढ़ाई में एवरेज रहे हो, लेकिन आज पढ़ने वाला हर स्टूडेंट उनकी लाइफ का चैप्टर जरूर पढ़ता है। ये होता है इतिहास। इतिहास बनाने के लिए पागलपन, अपने सपनों के लिए तुम्हारा पागलपन ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। थोड़े से अटेंशन के चक्कर में, किसी को बुरा ना लग जाए इस चक्कर में, अपने सपनों को डिस्क्लोज मत करो। तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होने वाला है, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ करके एहसान कर रहे हो। मेरे भाई, असली मेहनत वो होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में खेत में फसल काट रहा होता है बंदा, कड़ाके की ठंड में खेत में पानी देना होता है। उसको बोलते हैं रियल लाइफ स्ट्रगल, रियल मेहनत। तुम्हें पढ़ना है ना,
पढ़ने के लिए अपने मन को मजबूत रखो, मन को कंट्रोल में रखो, लोगों की बात पे ध्यान मत दो, इधर उधर का मत सोचो। जो कह रहा है ना वो कह के चला जाएगा और वो खुद भूल जाएगा कि तुम्हें क्या बोल के गया है। उस चीज का तुम पर फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए वो तुम पर है। लोगों के सामने ऐसे बंद करके रहो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना तुम लोगों को सीरियस दिखोगे ना उतनी ही उनको टेंशन हो जाएगी और तुम्हें डिस्टर्ब करने की अलग अलग प्लानिंग करेंगे। और वही तुम पहले से अगर उनको कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हें डिस्टर्ब करने का ना उनके मन में भी नहीं आएगा। इसलिए बड़े बड़े टारगेट बनाओ, लेकिन अकेले चलना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो, अकेले मेहनत करना सीखो। 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ, क्योंकि इस वाले पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ माझी का नाम सुना होगा ना तुमने, उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। उनके इस पागलपन के आगे ना पहाड़ को भी टूटना ही पड़ा। अरे तुम्हें तो पहाड़ भी नहीं तोड़ना, हल भी नहीं चलाने, खेत में काम भी नहीं करना, तुम्हें तो बस पढ़ना है, अपना काम करना है। तुम्हारे सपनों और तुम्हारे काम के बीच ना जो भी बाधाएं आ रही है उनको हटा दो, बंद कर दो लोगों पर ध्यान देना, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मेहनत करने से बनेगी। बहुत देख लिया शरीफ बनकर, लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर बहुत देख लिया है और लोगों की बातों का बुरा मान कर बहुत टाइम खराब कर लिया है हमने। अब पागल बनने का टाइम आ गया है। अब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने सपनों के लिए अपने पागलपन को पहचान लिया है। तुमने पहचान लिया है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है ना तो दुनियादारी तो छोड़नी पड़ेगी। दुनिया के माया जाल से जितना जल्दी दूर हो जाओगे ना उतना ही अच्छा है। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने सीरियस हो, तुम क्या करने में इतने बिजी हो। डोंट टेल टू एनीवन। और इतनी मेहनत करो कि एक दिन सुबह उठ करके आपका पड़ोसी जब अखबार उठाकर तुम्हारा नाम देखे ना तो उससे एक पल के लिए तो यकीन ही ना हो, फिर वो तुम्हारे पापा का नाम चेक करे और फिर दौड़ के तुम्हारे घर पे आए कि भाई तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया है क्या, वो ये काम कर रहा था क्या बहुत दिन से, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको कभी पढ़ते हुए, हमने तो उसको बस जब भी देखा वो बस पागलों की तरह नजर आता था, ना उसको बाल कटाने ना किसी से बात करनी, हमने तो जब भी देखा उसको पागलों की तरह देखा इधर उधर भटकते हुए। अब देखो पता उसको भी है कि भाई घूमते घूमते ऐसा काम नहीं हो सकता इतना बड़ा कि अखबार में नाम आ जाए, लेकिन बेचारा वो करे क्या, उसने तुम्हें डिस्टर्ब करने का मौका जो गवा दिया, क्योंकि तुम पागल बनकर रह रहे थे दुनिया के सामने। अगर तुम सबके सामने सीरियस रहोगे ना, समझदार बन के रहोगे, तो भाई ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज है, वो तुम्हें कभी नहीं वो करने देगी जो तुम करना चाहते हो। इसलिए अंडरग्राउंड होकर मेहनत करो। युद्ध करते टाइम सबकी नजर में रहोगे ना तो मार दिए जाओगे। हाथी पर बैठकर लड़ने वाला सबसे पहले मारा जाता है, क्योंकि सबकी नजर उस पर होती है। अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अगर सरप्राइज करना है ना तो तुम्हें पागल बनकर बस मेहनत करनी होगी। जिस दिन तुम्हारा नाम आ जाए अखबार में उस दिन देखना पड़ोसियों की शक्ल ना देखने लायक होगी, और उनकी ऐसी शक्ल देखकर तुम्हारी पिछली 6 महीनों की पूरी थकान उतर जाएगी, पिछले कई सालों की थकान उतर जाएगी। सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, इसके लिए एक जुनून, एक दीवानगी की जरूरत होती है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना दे। यही दीवानगी, यही पागलपन तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को पागल बना लो, एक ऐसा पागल जो अपनी मेहनत और संकल्प के साथ हर बाधा को पार कर सके। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना एक मुश्किल सफर है, इसलिए तुम्हें अपने सपनों के प्रति इतनी दीवानगी होनी चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में उन्हें हासिल करने का मन बना लो। जब थकावट और निराशा तुम्हारे सामने आए ना तो अपने सपनों की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में ताजा रखो। फील करो कि इतनी मेहनत करने के बाद में तुम क्या बनने वाले हो। अपना विजन क्लियर रखो। जब बाकी सभी लोग तुम्हारी संभावनाओं को संदेह और शक की नजर से देख रहे होते हैं ना तब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होता है। पागल बनने का अर्थ है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए और दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहो। मेरे भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। जब तुम अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाओगे ना तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत अपने आप सफलता की ओर लेकर जाती है। नेगेटिविटी को अपने रास्ते में मत आने दो, इससे केवल तुम्हारा ध्यान भटकेगा और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने भीतर के पागल को पहचानो और उसे अपने सपनों को पूरा करने की डायरेक्शन में लगाओ। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें अपने पागलपन की शक्ति को पहचानना होगा और जीतना होगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत इतने शिद्दत से कीजिए कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन। जीतने का मजा तभी आता है जब सब तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो, और वैसे ही सेम टू सेम उठने का और मेहनत करने का मजा भी तभी आता है जब सब सो रहे हो। जब सारी दुनिया सपने ले रही होगी ना तब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग चुके होंगे। 4 बजे उठ करके मेहनत करना शुरू कर चुके होंगे। तुम्हारी आधी जीत तो तभी फिक्स हो गई थी जब तुमने बाकी की दुनिया को 4 घंटे पीछे छोड़ दिया था। सुबह 4 बजे उठकर, क्योंकि बाकी सबकी सुबह 8 बजे होगी। विक्ट्री स्टैंड पर वही पहुंचता है, एक वो जो रिकॉर्ड तोड़ता है या वो जो खुद रिकॉर्ड बनाता है। सो ब्रेक द रिकॉर्ड सो दैट देयर इज नो कॉम्पिटिटर।
सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्त कि सुबह उठने के लिए इमोशंस, गट्स और सपने बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से बड़ा इमोशन होगा ना, तभी तुम बिस्तर छोड़ पाओगे। डिसीजंस डिसाइड योर डेस्टिनी। नियत ही नियति तय करती है और तुम्हें अपनी नियत को कभी खराब नहीं करना है। तुम्हारे सही डिसीजंस तुम्हारे सपनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ बहाने बनाओगे ना तो सपनों के महल कैसे खड़े करोगे? जब सपना एक बार देख लिया है तो मेहनत करने के लिए दो बार क्यों सोचना? उठने के लिए इतनी माथापच्ची क्यों? दिन की पहली मिनट proves everything about your dedication towards your dreams and goals. That single minute shows your guts and attitude. अगर तुम 4 बजे दिन की उस पहली मिनट को जीत लेते हो ना, उठ जाते हो अपने बिस्तर से, then you are the king of your today with lots of positive energy. You have 2 choices. सबको पता है कि या तो सोते रहो या फिर उठ जाओ, या तो सो करके सपने देखते रहो कि ये करूंगा वो करूंगा, नींदों में घूम रहे हो पता नहीं कहां कहां। और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत बिस्तर को छोड़ दो। 1 मिनट की जो चॉइस है ना, वो सुबह की फर्स्ट सिंगल मिनट, वो तुम्हारी आने वाली पूरी लाइफ डिसाइड करती है। जो तुम उस 1 मिनट में चूज करोगे ना, उसी का रिजल्ट तुम्हें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तुम थोड़ी देर और सो सकते हो और असफलता तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। या तो सोता हुआ रहकर असफल हो सकते हो, या फिर सफल होने के लिए तुरंत बिस्तर को छोड़ सकते हो। निर्णय तुम्हें करना है। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल कभी किसी का नहीं आया। तो बस तुम्हारे पास आज का दिन है। आज के दिन को तुम सुबह 4 बजे से शुरू करते हो या फिर 8 बजे से, ये तुम्हारे जुनून और तुम्हारे सपने की औकात पर डिपेंड करता है। कम से कम तुम्हें खुद को ये लगना चाहिए कि अगर मैं 4 बजे नहीं उठा ना तो मैं ये सपना कैसे पूरा कर पाऊंगा। जब तक ऐसी आग नहीं होगी ना खुद में कि बस अब और नहीं सोना, अब और सोऊंगा तो बहुत कुछ खो दूंगा, तब तक तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाओ। तुम कितने लोगों से आगे निकलना चाहते हो, कितना बड़ा काम करना चाहते हो, तुम कितनी औकात बनाना चाहते हो, ये सिर्फ तुम्हारे डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर। कल जब उभरोगे ना तो सबसे अलग निखर के आओगे। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। कुछ बेशकीमती पाने के लिए कई कीमती चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे तुम्हें अपनी फेवरेट सुबह की नींद छोड़नी पड़ेगी। सुबह की मजेदार अच्छी सपनों वाली नींद को 4 बजे गुड बाय कहना पड़ेगा। खुद को नरम बिस्तर से उठाकर पढ़ने के लिए चेयर पर बिठाना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारे दिमाग को ये याद आएगा कि भाई सपने सस्ते नहीं होते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। सोता रहा तो खोता रहूंगा। अब पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया है। आज के 24 घंटों की शुरुआत मुझे सुबह 4 बजे से करनी है। नींद, बिस्तर, आराम, रजाई, ये सब छोड़ देना है। तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर कई सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तुम्हें उन अपॉर्चुनिटीज को काम में लेना है। सुबह 8 बजने तक बिस्तर में रहना तो बहुत कुछ हाथ से और जिंदगी से निकल जाएगा। इतिहास ने कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी भी आदमी का नाम याद करने लायक नहीं छोड़ा है। दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी औकात के बाहर मेहनत करता है, बड़े बड़े काम करके दिखाता है जो किसी ने सोचा ना हो। ऐसे रेयर काम करने वालों को ये दुनिया याद रखती है। बाकी 8 बजे उठने वालों से तो ये दुनिया भरी पड़ी है। वो लोग खाली जीवन काट रहे हैं अपना। दुनिया के बहुत से टॉप सक्सेसफुल इंसान अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करते हैं और उनका ये रूटीन फिक्स है। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, वो अपनी इस आदत को हमेशा बना के रखते हैं। कोई भी काम हो, एक्टिंग हो, वर्कआउट हो, पढ़ना हो या फिर देश चलाना हो, अगर तुम अपने टाइम के पंक्चुअल हो ना, अपनी दिनचर्या पर सख्त हो, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परिस्थितियां विपरीत हो ना तो कुछ लोग तो खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग सभी का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर वक्त जीतने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या नहीं बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है और वो सिर्फ मेहनत करने से बदलता है। सोते रहने से तो तारीख और साल बदलती रहेगी। इस दुनिया में सारा खेल टाइमिंग का है। T20 वर्ल्ड कप के एक यूनिक कैच ने सूर्य कुमार को, एक ओवर ने हार्दिक पांड्या को और एक पारी ने विराट कोहली को हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। एक सही टाइमिंग से ट्रॉफी अपने नाम कर ली और तानों के शोर को शाबाशी में बदल दिया। ऐसे ही अगर तुम सही टाइम पर उठ करके मेहनत कर लोगे ना तो बाजी पलट सकती है। फिर फैसला तुम्हारे हक में होगा। सही समय पर सही जगह और सही चीज के लिए की गई मेहनत ना मेरे दोस्त कभी बेकार नहीं जाती। तुम सुबह 4 बजे नहीं उठोगे ना तो कोई और उठेगा, वो पक्का उठ रहा होगा और तुम्हारा अवार्ड वो लेके चला जाएगा। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा नाम, तुम्हारा आइडिया, सब कुछ वो अपने नाम कर लेगा। तुम्हारे एक के जीतने से पूरी दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन हाँ, तुम्हारे जीतने से तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए सुबह जल्दी उठो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन बाद में अपने आप उठने लग जाओगे। ऐसे पढ़ो कि कई बार हारने के बाद भी पढ़ो। मन नहीं कर रहा ना तो भी पढ़ो। नींद आ रही तो नींद को भगाओ, उसके बाद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे हालात बदलने का इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने आप में बदलाव नहीं लाते हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जिसने खुद को बदला है, बदलाव उसी के जीवन में आया है।
हालात बदलने के लिए बदलना पड़ेगा खुद को। बेवक्त, बेहिसाब, बेशुमार मेहनत करनी पड़ेगी। आराम करने से तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला। पता नहीं तुम क्या सोच करके 8 बजे तक सोते रहते हो। तुमने सपने तो भाई छोटे नहीं देखे, फिर क्यों मेहनत करने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? क्यों 4 बजे पहले अलार्म से उठा नहीं जा रहा है तुमसे? आराम करने से बहुत तेज भागने वाला खरगोश भी ना वो रेस को हार गया और कंटिन्यू चलते 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 बहुत धीरे चलने वाला कछुआ भी रेस को जीत गया। लेकिन तुम्हें तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो चाहते हो बिना चले, बिना मेहनत किए, सोए सब टारगेट्स को पूरा कर लो। हम सबके जीवन में एक टाइम ऐसा आता है ना जब हमें अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। अगर आप पहली बाजी में हार गए ना तो याद रखो कि तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है। तुमने ना जाने कितने मौके खोए हैं सुबह लेट उठकर। अब इस मौके को ना लास्ट मौका बना लो। इस टाइम के आते आते तुम बहुत कुछ खो चुके हो। अगली सुबह को तुम एक दिन फिर से बूढ़े हो जाओगे। इसलिए अब वो लास्ट टाइम आ चुका है जब आर या पार की सोचनी है, क्योंकि ये वो समय है जिसके निकलने के बाद तुम्हारे पास मेहनत करने वाला समय नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो टाइम है ना तुम्हारे पास, तो इसको सोने में और मजे करने में क्यों बर्बाद कर रहे हो? फोकस ऑन योर करियर, बिकॉज एट द एंड पीपल डोंट सी कि तुमने मेहनत की थी लेकिन असफल हो गए। दे ओनली काउंट योर स्ट्रगल व्हेन यू सक्सीड। अंत में सिर्फ सफलता ही तय करती है कि तुमने सफर में कितनी मेहनत करी है। इसलिए कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो। अपनी 8-9 बजे तक लाश पड़े रहने की आदत को सुधारो मेरे भाई। अलार्म तो मजबूर लोगों को जगाते हैं जिनको मजबूरी में उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म की नहीं बल्कि सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है और एक जुनून की जरूरत होती है जो महान लोगों में भी हुआ करता था और उनको जल्दी जगाया करता था। अलार्म को भी लगना चाहिए कि यार ये बंदा डेडिकेटेड है अपने टारगेट के लिए। बिना स्नूज बटन को ऑन किए ना ये उठ जाता है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं हो। तुम्हें किक मिलेगी अगले दिन फिर से मेहनत करने की, फिर से 4 बजे उठने की, क्योंकि 4 बजे वाली शांति में मेहनत करना एक अलग ही लेवल का होता है। उसका मजा अलग ही होता है। ये वो सही समय है जब तुम अपनी आदतें बदल सकते हो। सुबह 4 बजे उठने की आदत इसी बदलाव का पहला कदम हो सकती है। सुबह 4 बजे दिन के इस पहले भाग में जब सारा संसार सो रहा होता है ना, तब तुम शांत एनवायरनमेंट का यूज करके खुद के सपनों को पूरा करने की तैयारी कर सकते हो। सुबह 4 बजे उठना मुझे पता है कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी काम है जो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए करना है। ये आदत तुम्हारी शारीरिक और मानसिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। इससे न केवल तुम्हारी पढ़ाई में सुधार होगा बल्कि तुम्हारी मेमोरी पावर, जीवन शैली भी बेहतर होगी। सफलता की राह पर पहला कदम सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई करना होता है। योर बिगेस्ट एनिमी इज योर अनकंट्रोल्ड माइंड। काबू में रखो इसको। अपने मन से कहो कि तेरा मजे करने का टाइम खत्म हो चुका। अब मेहनत नहीं करेगा ना तो कब करेगा मेरे भाई? कब तक जलील होगा अपने मम्मी की बातों से कि बेटा 9 बज गए अब तो उठ जा। कुछ करना चाहता है तो उठना 4 बजे, मम्मी से पहले उठ करके पढ़ने पे, फिर देखना मेहनत करने का अलग ही मजा आएगा। क्योंकि घर वालों से रोज ये सुनता रहेगा ना तो बेटा सोते सोते ना किस्मत भी सो जाएगी। क्यों अपने सपनों के लिए तुम्हें उठना पसंद नहीं आ रहा? देख भाई, एक लाइफ है और एक ही चॉइस है, और चॉइस ये है कि तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। खुद ही सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। लोगों से आगे निकलना पड़ेगा। कोई तुम्हें जगाए या ना जगाए, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा ड्रीम और तुम्हारा मोटिवेशन इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हारी 4 बजे अपने आप आंख खुल जाए। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़े। सफल होने के लिए महान लोग कुछ अलग नहीं करते हैं। उनके पास भी वही एक दिन के 24 घंटे होते हैं जो तुम्हारे पास है। बस वो काम को अलग तरीके से करते हैं ताकि वो अपने पूरे टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। उन्हें पता है कि वो सुबह 4 बजे उठ करके लोगों से अगर कुछ घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे ना तो लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हें आज ये जो आराम वाली जिंदगी पसंद आ रही है ना, जिसमें तुम्हें नींद ही सब कुछ लग रही है, उसको मेरे भाई छोड़ दो और आज एक ऐसा टारगेट सेट करो कि वो 4 बजे उठे बिना पूरा ही नहीं हो सकता। टारगेट इतना बड़ा रखो कि एफर्ट्स अपने आप बढ़ाने का मन करे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के